जब मौका ना मिले ना तो मौका बनाना पड़ता है। तुम्हें अपनी बेटी चाहिए और मुझे तुम्हारी साली। ऑनेस्ट तुम्हारी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं। मुझसे पूछ रहे थे कि इतना अच्छा लड़का पहले कहाँ था। ऑल क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू तुम्हारा, तुमने मुझे यहाँ पे कनेक्ट करवाया यार। अरे नहीं, तुम वाकई बहुत अच्छा टेनिस प्लेयर हो। मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपना कैरियर इसी फील्ड में आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा लगता है जिंदगी थम सी गई है। तुम अभी तक अपनी नाकाम मोहब्बत का दुख सीने से लगाए बैठे हो। मैंने तुम्हें अपनी स्टोरी सुनाई तो अब तुम हंसोगे, मेरा मजाक उड़ाओगे। मैं तुम्हारी नाकाम मोहब्बत पर नहीं, तुम्हारी मायूसी पर हंस रहा हूँ तो तुमने खुद तारीफ की हुई है। तुम बताओ फिर क्या करूं? दिल से उसका ख्याल जाता ही नहीं। 2 घड़ी मिलती है, सन्नाटे में बैठता हूं तो उसका ख्याल आता रहता है। अब दिल में कोई स्विच बटन है नहीं ऑन ऑफ का कि जब उसकी याद है ऑफ कर दूं। समझ में नहीं आता क्या करूं। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे। बोलो। तुम अपने दिल के साथ सबसे अच्छा सलूक यही कर सकते हो कि जो जाना चाहते हैं उन्हें जाने दो। न रोको, न पीछे पड़ो और न उनकी मिन्नतें करो। आई नो दर्द आएगा, आने दो। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। पता है, जब हम किसी को मजबूर करना छोड़ देते हैं कि वो हमें पसंद करे या फिर हमारे साथ रहे, तो हमारे दिल में उनके लिए जगह खुद ब खुद बनने शुरू हो जाती है जो दिल से हमारे होते हैं। तो इसलिए जो जाना चाहता है उसे इज्जत के साथ रुखसत कर। बाज़ लोग वापस ना आने के लिए हमारी ज़िंदगी से जाते हैं और बाज़ इसलिए हमारी ज़िंदगी में आते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी ज़िंदगी में आना हो। कहना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल। हाँ, मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। तुम एक काम करो, तुम शादी करो। शादी से बड़ी डिस्ट्रैक्शन इस दुनिया में कोई नहीं। चलो चल। हाँ ना, मैंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया है ये सब कुछ देख। हयात साहब, कभी तो अपने फोन की जान छोड़ दिया करें। हम लोग बातें कर रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे। अच्छा, अरे आ जाओ आ जाओ। तुम क्यों रुक गई वहां? तुम तो ऐसे रुक गई जैसे यहाँ कोई तुम्हारा दुश्मन बैठा हुआ हो। अस्सलाम वालेकुम। आलिया, तुम कब आई? और अंकल की तबीयत कैसी है? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, पहले से काफ़ी बेहतर है बाबा। फिजा उनका बहुत ख्याल रख रही है। माशाल्लाह, अच्छी बात है बेटा। अब घर में डॉक्टर हो तो ये फायदे तो होने ही हैं। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि ज़ुनैरा या अकरम में से कोई जो है वो डॉक्टर बने, लेकिन ऐसे के अलावा दोनों निकम्मे हैं बेटा। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। खैर, मैं बेटा किस दिन चक्कर लगाऊंगा उनकी तरफ। हाँ भाई, हो आइएगा, वरना बाद में ये बुराई आ जाती है कि समझाने में से किसी ने पूछा नहीं। और तुम भी ना असलम साहब से कहो जरा एक ड्राइवर ही रख ले। अब 1.5 साल में 2 एक्सीडेंट करा के बैठ गए हैं वो भी। जी अंकल, आप ज़रूर आइएगा, बाबा को बहुत खुशी होगी। जी जी, अंदाजा है मुझे बेटा। बल्कि हाँ, आप भी बहुत खुश होगे क्योंकि आज हम सब बहुत खुश हैं। अकरम का रिश्ता तय करने हम लोग। माशाल्लाह, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ भाई, मुबारक वाली बात तो है। हम सब तो बहुत खुश हैं। हम सब ने मिलकर जाना है वहाँ और तुमने खास चलना है हम सब के साथ। ऐसे मौकों पर बड़ी बहू का होना बहुत ज़रूरी होता है। जी जी ज़रूर, मैं चलूँगी। ठीक है बेटा, जाओ आप आराम करो। जी, बस मैं चेंज करके आती हूँ। अरे ऐसे देखा तुमने? उन्होंने झूठे मुंह कहा जाने को और वो सच्चे मुंह चल दी।
मुझे लगता है तुम्हारी बीवी को ना अकरम के रिश्ते वाली बात जरा अच्छी नहीं लगी। वो तो चाहती थी कि मेरे बच्चों की जिंदगी के सारे फैसले अपने हाथ में ले ले, खुद करे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी हरगिज़। मम्मी आप बात को ख्वामखा एग्जैजरेट कर रही हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं एग्जैजरेट कर रही हूँ? मैं जी मैं कसम खा के कह सकती हूँ कि तुम्हारी बीवी को अकरम की गर्लफ्रेंड के बारे में सब कुछ मालूम है, और अंदाज तो तुम्हारे भी यही बता रहे हैं। तुम हमें बता नहीं रहे हो, लेकिन तुम्हें भी कुछ ना कुछ मालूम है। ये क्या बात है? अब मैं कहाँ से बीच में आ गया? सवाल ये पैदा होता है कि ये मौजूद दोबारा कहाँ से आ गया? क्यों थोड़े अरसे बाद, हर थोड़े अरसे बाद ये बहस छिड़ जाती है? माफ कर दो, छोड़ दो, अब तो रिश्ता तय होने जा रहा है करम का। जाओ बेटा, जाओ अपने रूम में आराम करो। हयात साहब, मैं बता रही हूँ आपको, मेरा तजर्बा गलत हो सकता है, लेकिन मेरा शक हमेशा दुरुस्त होता है। मैं जो सोचती हूँ वो हमेशा सच साबित होता है, और ये बात आप जानते भी हैं और मानते भी हैं। बेहतर। आलिया क्या हो गया तुम्हें? तुम डर क्यों गई? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सब ठीक है ना? तुम ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। यही समझ लीजिए कि मैंने बाकी कोई भूत देख लिया। वैसे तुम्हारे घर के बिना मसले खत्म नहीं होते, एक खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है। हाँ, मेरी लाइफ तो कुछ ऐसी ही हो गई है, मसलों से घिरी हुई, हर तरफ मसले ही मसले। ऐसा क्यों कह रही हो? एटलीस्ट हमारे दरमियान तो कोई मसला नहीं है ना? जो कुछ ऑफिस में हुआ है उसके बाद भी आप मुझसे पूछ रहे हैं? गॉड से आलिया, मैंने एचआर में उस लड़की को निकालने का कह दिया है, तुम्हें मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? वो लड़की ठीक नहीं थी। बस से मुझे उस लड़की का कैरेक्टर जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो जाते, मुझे नींद आ रही है। ये तुम मुझसे बात किस तरह कर रही हो? हाँ, तुम्हारा शौहर हूं मैं, कोई सबऑर्डिनेट नहीं हूं, अंडरस्टैंड? मैंने ऐसी भी कोई बदतमीजी नहीं की, बस इतना ही कहा है कि मुझे नींद आ रही है। तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि तुमने क्या कहा है। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो बार बार मुझे ये कैरेक्टर असैसिनेशन का शिकार क्यों होना पड़ रहा है? वासिम, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा।